नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। सवाल ये है कि आप जब भी इलाज बताते हैं तो उसके शुरू में आप कहते हैं कि नमाज की पाबंदी के बाद सदका, तो हर किसी को आप सदक़े का क्यों कहते हैं? बात यह है कि हमने हर चीज़ का हल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़रामीन से, आपकी सीरत से देखना है। हर वक़्त या हर किसी को मैं सदक़े का इसलिए कहता हूँ कि ये बीमारियाँ, चाहे वो रूहानी बीमारियाँ हैं और चाहे जिस्मानी बीमारियाँ हैं, जब अल्लाह की तरफ से इज़्न हुआ, हुक्म हुआ, तो तब ही ये बीमारियाँ हम तक पहुँची और हम बीमार हुए। इन बीमारियों से शिफा भी उस वक़्त तक नहीं मिल सकती जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना चाहें। बज़ाहिर इंसान दम भी करवाता है, बज़ाहिर इंसान डॉक्टर के पास जाकर मेडिसन भी लेता है, लेकिन मेडिसन या कोई भी दवा या किसी का भी किया हुआ दम इंसान को उसी वक़्त फ़ायदा देता है कि जब अल्लाह की तरफ से इज़्न होता है। तो अल्लाह की मर्ज़ी से ना बीमारी आती है और ना ही बीमारी वापस जाती है, ना ही शिफा आती है। सदक़े का इसलिए कहा जाता है, और मैं अक्सर इसलिए कहता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देना एक ऐसा अमल है जो इंसान को हर किस्म के फितनों से महफूज रखता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाते हैं, हर किस्म के फितने, चाहे वो औलाद के हवाले से कोई परेशानी हो, चाहे घरेलू परेशानी हो, चाहे कारोबारी मुसीबत और तकलीफ़ हो, चाहे बीमारी हो और चाहे किसी किस्म का कोई फितना हो, हर फितने से जो चीज़ हमें महफूज करती है, जो बचाती है, वो इंसान अल्लाह के रास्ते में जो सदका करता है वो चीज़ है। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीमारियों का इलाज सदक़े से करो। अवामुन्नास की अक्सरियत जब बीमारी आती है उसके बाद हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, तबीबों के पास जाते हैं। इन सब के पास जाना जायज़ है, इनके पास जाकर इलाज करवाया जा सकता है, शरीयत मना नहीं करती। लेकिन जिस वक़्त हम हर तरफ से नाउमीद हो जाते हैं, जब डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अब आपके टेस्ट उस हद तक पहुंच चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, उस वक़्त हम कहते हैं कि हम चलें भाई, अब अल्लाह अल्लाह कर लेते हैं, अल्लाह के रास्ते में कुछ खैरात कर देते हैं। हालांकि ये अमल पहले करने वाला था, पहले अल्लाह के रास्ते में सदका देना चाहिए था। एक मुसलमान सबसे पहले अल्लाह से रजू करता है और उसके बाद फिर अल्लाह के दिए हुए जायज़ असबाब को इख्तियार करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीमारियों का इलाज सदक़े से किया करो, अल्लाह के रास्ते में खैरात करने से किया करो। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देने से अल्लाह का गज़ब ठंडा होता है। हमारे गुनाहों की वजह से अगर किसी मामले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, अल्लाह के गुस्से को कम करना, उसको ठंडा करने के लिए भी ये तरीक़ा है कि इंसान अल्लाह के रास्ते में खैरात करे, अल्लाह के रास्ते में सदका करे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदका तुम्हें बुरी मौत से बचाएगा। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन जब हशर के मैदान में अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा, हर शख्स अपने गुनाहों के लिहाज से पसीने के अंदर शराबूर होगा, डूबा हुआ होगा। उस वक़्त अल्लाह ताला उस शख्स को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा जो दुनिया की ज़िंदगी में रहते हुए अल्लाह के रास्ते में सदक़ात ज़्यादा से ज़्यादा करता रहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सदका कल तुम्हें अल्लाह की नाराज़गी से बचाएगा और अल्लाह के जहन्नम के अज़ाब से बचाएगा। मैं इसीलिए कहता हूँ, इसीलिए नसीहत करता हूँ, जो हम पर तकलीफ़ें आईं, जो हम पर मुसीबतें आईं, जो परेशानियाँ आईं, जो बीमारियाँ आईं, इससे निजात सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे सकते हैं। और जब हम अल्लाह के रास्ते में सदका ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे,
خیرات زیادہ سے زیادہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا، اس کا غصہ کم ہو جائے گا، وہ ہمارے ساتھ رحیم اور کریم ذات جو ہے وہ ہمارے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے گی، وہ ہم سے راضی ہوگا، اور جو پریشانی ہم پر آئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے گا اور ہماری بیماری سے ہمیں شفا عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، چونکہ میری بات نہیں ہے، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ کثرت کے ساتھ صدقات کیا کرو، اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ تم سے ناراضگی کو ختم کر دے گا، اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ قبر کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے گا اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان سارے کے سارے انعامات کے مستحق ہو سکیں۔